सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 2, सच्चा मित्र। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। आज हम इस व्याख्यान में पाठ 2, सच्चा मित्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और भाषा ज्ञान को भी समझेंगे। तो चलते हैं। इस पाठ में 2 शब्द दिए गए हैं, प्रधानाध्यापक, अध्यापक। प्रधानाध्यापक वह है जो विद्यालय की देखरेख करते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहा जाता है। अध्यापक वह है जो हमें पढ़ाते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में टीचर कहते हैं। इस पाठ में 2 बच्चे हैं, अमन, रोहन। अमन आंखों से देख नहीं सकता था और रोहन पैर से चल नहीं सकता था। अब इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बताया गया है। पाठ 2, सच्चा मित्र। एक गांव में रोहन और अमन नाम के 2 लड़के रहते थे। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। रोहन का पैर खराब था और अमन आंखों से देख नहीं सकता था। दोनों का परिवार बहुत गरीब था। उनके माता पिता खाने और रहने के लिए कठिन परिश्रम करते थे। यहाँ तक कि उनके पास अपने बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने का भी समय नहीं था। अतः वे स्कूल नहीं जाते थे। एक दिन रोहन को एक अच्छा उपाय सूझा। उसने वह अमन को बताया, हम स्कूल जा सकते हैं। तुम मुझे पहियों वाली कुर्सी पर बैठाकर स्कूल तक ले जा सकते हो। मैं तुम्हें रास्ते के बारे में बताता रहूंगा। विद्यालय में ऊंची आवाज में पाठ को बार-बार पढ़ूंगा। उसे सुनकर तुम भी पाठ याद कर सकते हो। अमन को रोहन का उपाय अच्छा लगा। उसने उसकी बात मान ली। इस प्रकार दोनों बच्चे स्कूल गए। उन्होंने प्रधानाध्यापक को अपना उपाय बताया। फिर प्रधानाध्यापक ने इस विषय में अध्यापकों से बातचीत की। अध्यापक यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि किस प्रकार दोनों बच्चे एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिल कर लिया। एक दूसरे की सहायता से दोनों बच्चे पढ़ने लगे।
यदि वे ऐसा उपाय ना ढूंढते तो कभी भी पढ़ना लिखना ना सीख पाते। इस प्रकार आप भी अच्छे तरीके से अपना प्यार अपने मित्रों को दिखा सकते हैं और एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। आप अकेले की अपेक्षा एक साथ मिलकर कहीं अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा सच्ची मित्रता निभाना, सहयोग करना, मिलकर काम करना। आप इस पाठ को पढ़ने के बाद समझ गए होंगे। तो अब हम कठिन शब्दों को दोहराते हैं। इन कठिन शब्दों को रफ कॉपी में लिखकर अभ्यास करें। पहला कठिन शब्द है परिश्रम। पहला कठिन शब्द है परिश्रम। दूसरा कठिन शब्द है ऊंचा। दूसरा कठिन शब्द है ऊंचा। तीसरा कठिन शब्द है प्रधानाध्यापक। तीसरा कठिन शब्द है प्रधानाध्यापक। चौथा कठिन शब्द है अध्यापक। चौथा कठिन शब्द है अध्यापक। पांचवा कठिन शब्द है ढूंढते। पांचवा कठिन शब्द है ढूंढते। छठा कठिन शब्द है पढ़ूंगा। छठा कठिन शब्द है पढ़ूंगा। सातवां कठिन शब्द है प्रसन्न। सातवां कठिन शब्द है प्रसन्न। आठवां कठिन शब्द है दाखिल। आठवां कठिन शब्द है दाखिल। नौवां कठिन शब्द है विद्यालय। नौवां कठिन शब्द है विद्यालय। 10वां कठिन शब्द है कार्य। 10वां कठिन शब्द है कार्य। 11वां कठिन शब्द है मित्रता। 11वां कठिन शब्द है मित्रता। 12वां कठिन शब्द है सच्ची। 12वां कठिन शब्द है सच्ची। अभी हमने कठिन शब्दों को जाना। अब हम शब्दार्थ को जानते हैं। पहला शब्द है कठिन, जिसका अर्थ है मुश्किल। पहला कठिन शब्द है कठिन, जिसका अर्थ है मुश्किल। दूसरा कठिन शब्द है उपाय, जिसका अर्थ है तरकीब। दूसरा कठिन शब्द है उपाय, जिसका अर्थ है तरकीब। तीसरा शब्द है प्रसन्न, जिसका अर्थ है खुश। तीसरा है प्रसन्न, जिसका अर्थ है खुश। चौथा शब्द है परिश्रम, जिसका अर्थ है मेहनत। चौथा है परिश्रम, जिसका अर्थ है मेहनत। पांचवा है सूझना। पांचवा शब्द है सूझना, जिसका अर्थ है ख्याल आना। पांचवा शब्द है सूझना, जिसका अर्थ है ख्याल आना। छठा शब्द है दाखिल, जिसका अर्थ है प्रवेश। छठा है दाखिल, जिसका अर्थ है प्रवेश। अब हम प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर सोचिए। पहला प्रश्न दिया गया है, इस पाठ में आए दोनों बच्चों के नाम बताइए। तो उत्तर है, इस पाठ में दो बच्चे थे, रोहन और अमन। क्या बोला उत्तर? इस पाठ में दो बच्चे थे, रोहन और अमन। दूसरा प्रश्न है, कौन आंखों से देख नहीं सकता था? कौन आंखों से देख नहीं सकता था?
उत्तर है अमन आंखों से देख नहीं सकता था। उत्तर है अमन आंखों से देख नहीं सकता था। तीसरा प्रश्न है, किसका पैर खराब था? किसका पैर खराब था? उत्तर है रोहन का पैर खराब था। रोहन का पैर खराब था। चौथा है, सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र कौन होता है? उत्तर है सच्चा मित्र वह होता है जो मुसीबत के समय काम आए। सच्चा मित्र वह होता है जो मुसीबत के समय काम आए। पांचवा प्रश्न है, दोनों बच्चों के माता पिता क्या करते थे? दोनों बच्चों के माता पिता क्या करते थे? उत्तर है दोनों बच्चों के माता पिता खाने और रहने के लिए कठिन परिश्रम करते थे। दोनों बच्चों के माता पिता खाने और रहने के लिए कठिन परिश्रम करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा, दोनों बच्चे किस प्रकार पढ़ते थे? दोनों बच्चे किस प्रकार पढ़ते थे? उत्तर है दोनों एक दूसरे की सहायता से पढ़ते थे। जैसे रोहन ऊंची आवाज में पढ़ता था और अमन उसे सुनकर याद करता था। दोनों एक दूसरे की मदद से पढ़ते थे। जैसे रोहन ऊंची आवाज में पढ़ता था और अमन उसे सुनकर याद करता था। तो आपने जाना प्रश्नों के उत्तर को। अब हम करते हैं भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण जुड़े हुए हैं? अक्ष में जुड़ा है आधा क, आधा क्ष और अ। इन तीनों से मिलकर अक्ष बना। इसी प्रकार त्र आधा त आधा र अ से बना। ज्ञ आधा ज आधा य आधा अ से बना। और श्र आधा श आधा र आधा अ से बना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, पाठ में आए संयुक्त व्यंजन वाले कोई 4 शब्द ढूंढकर लिखिए। संयुक्त व्यंजन वाले जो शब्द आए थे वो 4 हमें लिखने हैं। वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला शब्द था स्कूल, दूसरा है रास्ता, तीसरा है बच्चा और चौथा है अध्यापक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, उचित शब्द से खाली स्थान भरिए। यहाँ पे खाली स्थान हैं दिए गए थे, जिनमें मैंने कोष्टक में से इन दोनों में से जो शब्द सही है उसे भरा। जैसे मैंने भरा, उनके माता पिता कठिन परिश्रम करते थे। वह लिखती तो नहीं होता, उनके शब्द आता। हम स्कूल जा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आया, हम। तुम्हें रास्ते के बारे में बताता रहूंगा, उसे या मैं, तो क्या आया, मैं आया। दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिल कर लिया, तो उन्होंने आएगा या वे, उन्होंने। वेरी गुड। अब स्कूल जाने लगे, आपने या वे, तो आया वे। तो आपने देखा, अब आपने भाषा ज्ञान को जान लिया। तो आज आपका गृह कार्य क्या रहेगा? आपका गृह कार्य रहेगा
प्रदत्त कार्य करो। आपका गृह कार्य क्या है? प्रदत्त कार्य करो। इसमें आपको प्रश्न दिया गया है, उसके 3 विकल्प है। जो सा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर बनेगा उसके सामने सही का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न दिया है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो खाली स्थान दे रखे हैं उनमें आपको उत्तर लिखने हैं इन प्रश्नों के। तीसरा है, दिए गए शब्दों के अर्थ दीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिनके आपको क्या लिखने हैं? अर्थ लिखने हैं। चौथा है, सही कथन के सामने सही का निशान और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। यहाँ वाक्य पढ़ने हैं और आपको देखना है कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। धन्यवाद।